मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो से हम लोग प्रश्नावली 3.3 को शुरू करने वाले हैं। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसका परिचय देख लेते हैं, मतलब इसको जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या थ्योरीज आएंगी, क्या क्या बेसिक्स आएंगी, ताकि हमें बनाने में आसानी हो। हमें इस प्रश्नावली में भी हल ज्ञात करना है, जैसे पिछले प्रश्नावली में ज्ञात कर रहे थे। हल ज्ञात करने का मतलब क्या होता है? हमें दो समीकरण दिए गए होते हैं और हमें x और y का वह मान ज्ञात करना होता है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो। अब कई बच्चों को यह भी नहीं समझ में आता है कि समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब क्या है। मतलब x और y का वह मान जो मैं अगर समीकरण 1 में रखूं x के जगह पे और y के जगह पे, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आंसर 2 आ जाए, और x और y का वह मान जब मैं समीकरण 2 में रखूं तो आंसर 3 आ जाए। तो इसको हल ज्ञात करना कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्राफ खींच के हल ज्ञात किया था। ऐसे ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस पर खींचते थे दो समीकरणों का, और जिस बिंदु पे वे करते थे वो उनका हल होता था। आज हम एक दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि को सीखने वाले हैं, और प्रतिस्थापन विधि हल ज्ञात करने की एक बेहद सरल विधि है, आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में लगा, प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? एक के स्थान पे दूसरे को रख देना, यह प्रतिस्थापन कहलाता है। हम इस विधि में वही काम करने वाले हैं, इसीलिए इसका नाम प्रतिस्थापन पड़ा। तो सबसे पहले इसमें हम दोनों समीकरणों में देखते हैं कि छोटा कौन है, मतलब x और y के छोटे छोटे मान कहाँ हैं। तो निश्चित रूप से समीकरण 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से आप x का मान ज्ञात कर लीजिए। समीकरण 2 से यहाँ लिख लीजिएगा, समीकरण 2 से तो x प्लस 2y बराबर 3। मैं इस विधि को बहुत आराम से सिखाता हूँ इस वीडियो में। तो x बराबर 3 और प्लस 2y है तो माइनस 2y, ये x का मान आ गया। इसको मान लीजिए समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 3 का मान आप समीकरण 1 में रख लीजिए। तो लिख लीजिएगा कि यहाँ नीचे ही मैं लिखता हूँ या इधर ही लिख देता हूँ, आप नीचे लिख लीजिएगा। समीकरण 1 तथा 3 से 7 और x का मान है 3 माइनस 2y, तो x 7x के जगह पे 3 माइनस 2y रख देता हूँ। 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। अब 7 त्रिका 21 और 7 दूना 14y प्लस 7 और माइनस 2y माइनस 14y, अब प्लस 7 से प्लस 3 की तो प्लस 21 माइनस 15y बराबर 2। अब यहाँ माइनस 14y और माइनस 15y कितना होगा? तो माइनस 29y और बराबर ये 2 है, और इधर आएगा तो 2 और माइनस 21, ये माइनस 29y बराबर 2 में से 21 जाएगा माइनस 19 होगा। तो y का मान यहाँ आ गया माइनस 19 बटा माइनस 29, माइनस माइनस कट गया, तो y का मान हमें निकल गया 19 बटा 29, ठीक है। अब ये जो हमें y का मान मिला है, ठीक है, इसको हम किसी भी समीकरण में लिख के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, ये दोनों स्टेप करने के बाद तीसरा स्टेप क्या होगा? समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, कम गुना 2 में रखते हैं। 2 में रखने पर सर आपने 2 में ही क्यों रखा है, 1 में क्यों नहीं रखा है? देखो 2 जो है वो ज़्यादा आसान है, 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ वहाँ 15 से करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने, आप जो आसान आपको लगे वैसे करके देखिए। और यहाँ आ गया कि x प्लस 2 गुना 19 बटा 29 बराबर 3, ठीक है। अब x का मान आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो 2 में 19 से गुना करोगे तो 38 हो जाएगा, और बटा 29 प्लस बराबर 3। तो यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा 3 बटा 1 और प्लस है तो माइनस 38 बटा 29, ठीक है। अब बटा घटाओ तो आपको आता होगा,
अब 29 और एक एलसीएम 29 हो जाएगा, 1 गुना 29 तो 3 गुना 29 हो जाएगा, 1 तिया 3 मैंने 1 में 29 भाग देंगे, 29 गुना 3 हो जाएगा, और माइनस 38। तो 29 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा जाएगा 3 9 27, 7 बचा 2, 3 दूना 6 और 2 8 बटा 29। तो 29 में 3 से गुना के 87 आ गया, माइनस 38 और बटा 29 आ गया। तो यहाँ 29 और 87 में से 38 घटाएंगे तो आ जाएगा 49। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको आशा करता हूँ कि प्रतिस्थापन विधि समझ में आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम किताब के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इस प्रश्नावली में जितने भी उदाहरण हैं वो सब पहले कर चुके हैं हम लोग ग्राफीय विधि से हल, उनको अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 3 वर्ष बाद मैं 3 गुनी आयु का रहूँगा, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि जो निकालना होता है वही मानते हैं। आफ्ताब की वर्तमान आयु, हालांकि इसको हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो 7 साल पहले आफ्ताब 7 गुना था, तो आज 1 साल का है तो 7 साल पहले, प्रश्न से 7 साल पहले कितना का होगा, आज 1 साल का है तो x माइनस 7 साल का होगा। पुत्री y साल की थी तो y माइनस y साल की है तो y माइनस 7 साल की होगी। और आफ्ताब 7 गुना था, माने पुत्री की उम्र में 7 से गुना करेंगे तब आफ्ताब की उम्र के बराबर आएगा। इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, या x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 सते 49। तो यहाँ आ गया x प्लस 7y तो माइनस 7y, और ये माइनस 49 है और ये माइनस 7 है, तो माइनस 49 आएगा तो प्लस 49 और माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ हम समीकरण 2 बनाते हैं। तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 का आफ्ताब हो जाएगा और पुत्री हो जाएगी y प्लस 3 की, और 3 गुनी आयु का होगा। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। ये समझ में आ रहा है ना आपको। तो जैसे 7 साल पहले x माइनस 7, तो 3 साल बाद x प्लस 3 वर्ष का ही होगा ना। तो x ये प्लस 3y तो माइनस 3y, और ये प्लस 3 माइनस 9 बराबर 0। x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब हमें जो छोटा ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 में छोटा कौन सा लग रहा है, समीकरण 2 लग रहा है। तो आप लिख दीजिएगा समीकरण 2 से, यहाँ बनाते हैं, कलर चेंज कर लूँ। पहले आप बगल बगल मत बनाइए, आप ऊपर नीचे करके बनाइएगा। समीकरण 2 से मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है ना कि आपको एक मतलब स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिखता रहे, इसीलिए मैं कम जगह में बनाता हूँ, लेकिन आप वैसे मत बनाइएगा। x का मान क्या आ जाएगा, ये माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6, और माइनस 3y उधर जाएगा तो प्लस 3y। इसको समीकरण 3 मान लिए। अब समीकरण 3 का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 तथा 1 से, समीकरण 3 तथा 1 से, समीकरण 3 तथा 1 से x की जगह पे हम इसका मान रख देंगे। तो 6 प्लस 3y फिर माइनस का 7y प्लस 42 बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे कि 6 और 42 48 हो जाएगा, और प्लस 3y और माइनस 7y माइनस 4y हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ आप देखिए कि ये यहाँ से हम कर रहे हैं, और 48 माइनस 4y बराबर 0 हो गया।
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4y बराबर -48, माइनस से माइनस कट गया, ये 4 गुना में इधर बटा में आ जाएगा, तो y बराबर 48/4 तो बराबर 12, y का मान 12 मिल गया, मैंने हमें पुत्री का आयु 12 मिल गया। अब इस y का मान आप समीकरण 1 या 2 किसी में रख के बना लीजिए, 2 में ही रखते हैं, 2 छोटा लग रहा है, तो लिखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब x माइनस 3 गुना 12 माइनस 6 बराबर 0, अब 12 तिया 36, x माइनस 36 माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर -36 और -6 हो जाएगा 42 और उधर जाएगा तो प्लस का 42, मतलब पिता की उम्र 42 साल है और पुत्री की उम्र 12 साल है। तो इस प्रकार हमारा ये पहला उदाहरण कंप्लीट होता है। आप मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम उदाहरण 8-9 देखते हैं। कह रहा है 2 पेंसिल 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपया है, 4 पेंसिल 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपया, तो प्रत्येक का दाम बताएं। तो माना कि यहाँ मान लेते हैं एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपया है, ठीक है। ये हमने मान लिया एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक रबड़ का मूल्य y रुपया है। तो प्रश्न हमें क्या कह रहा है, पेंसिल तो एक का दाम x और 2 का 2x और 3 रबड़, तो जोड़ देंगे इसमें 3 रबड़ का दाम कितना हो गया 9 रुपया बराबर 9, समीकरण 1। उसी प्रकार 4 पेंसिल और 6 रबड़ का दाम 18 रुपया है। समीकरण बनाने तो आपको आ गया होगा। अब देखते हैं दोनों में से छोटा समीकरण जो हो उससे x का मान निकालते हैं। दोनों सेम ही दिख रहा है, एक को ही ले लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से 2x बराबर 9 माइनस 3y हो जाएगा, देख लो प्लस 3y तो माइनस 3y हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 9 माइनस 3y बटा में 2, ये हो गया। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए और समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 तथा 2 से, ठीक है। समीकरण 3 क्या कह रहा है हमें कि 4 और गुना x का मान जो है उसको रखिए 9 माइनस 3y बटा 2, ठीक है, प्लस 6y बराबर 18। यहाँ से हमें निकलेगा y का मान, तो 2 से 4 कट गया 2 बार में, अब 2 9 18 माइनस 2 3 6y प्लस 6y बराबर 0, ठीक है। 2 9 18 और 2 3 6y और प्लस 6y बराबर 18 है। अब यहाँ से 6y कट गया, 18 बराबर 18। अब बोलो यहाँ से कोई y(x) का मान निकल रहा है? नहीं। इसका मतलब ये जो कंडीशन दिया हुआ है ये सही नहीं है, यह प्रश्न सही नहीं है, ऐसा संभव नहीं हो सकता। की पटरियों के समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। अब ये तो पता है कि रेल की पटरियाँ एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो इसका हल कहाँ से निकलेगा? लेकिन वो हमें यहाँ दिखाना है। ये 2 ठो रेल की पटरियों का समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 और 2। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लाल कलम से लिखने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं ब्लू का यूज़ कर लेता हूँ। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x बराबर -4 है तो उधर जाएगा तो +4 और प्लस 2y तो -2y। अब x की जगह पे इसका मान रख लेंगे, तो ये समीकरण 3 मान लीजिए और लिखिएगा समीकरण 3 तथा 2 से। समीकरण 3 और 2 से क्या होगा जी, तो 2 गुना x की जगह पे 4 माइनस 2y माइनस प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। अब 2 चौके 8 माइनस 2 दूना 4y प्लस 4y और बराबर -12 तो इधर +12 लिख लीजिए। 4y से 4y कट गया और ये क्या आ गया 8 बराबर 12।
मतलब इसमें y का मान इसमें भी नहीं निकलेगा, अतः इसका भी कोई हल नहीं है। रेल की पटरियाँ कहीं कटती ही नहीं एक दूसरे को, कहाँ से हल निकलेगा। इस प्रकार हमारे इस प्रश्नावली के बेसिक्स और एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।